अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रोटीन का जो जो पोर्शन रह गया था उसको डिस्कस करते हैं। प्रोटीन की अब हम जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स तो हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना है। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीयोजेनिक अमीनो एसिड को डिस्कस करते हैं। प्रोटीयोजेनिक अमीनो एसिड्स के यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। दो प्रोटीयोजेनिक अमीनो एसिड्स के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर, और एक को हम स्टेबल ग्राफिकल या रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर मैंने ड्रा किया है। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास एक कार्बन होता है, सेंटर में एक कार्बन होता है। कार्बन कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड इसमें हमारे पास ये NH3 पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, NH3 यानी अमाइनो ग्रुप इसके साथ बनाया है। दूसरा बॉन्ड जो है इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है, और तीसरा बॉन्ड इसने हमारे पास COO नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको हम कार्बोनाइल कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। और एक हमारे पास R, ये अल्काइल ग्रुप। तो ये हमारे पास इसने 4 जो है बॉन्ड्स बनाए हैं। तो और एक हमारे पास ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो कार्बोहाइड्रेट के कंसेप्ट में मैंने आपको समझाया था कि पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव को क्या करता है, स्टेबलाइज कर दिया, न्यूट्रल करता है हमारे पास। तो इस NH3 का यानी अमाइनो ग्रुप का जो पॉजिटिव चार्ज है यानी ये हाइड्रोजन के ऊपर है, और ये हमारे पास इस COO यानी कार्बोनाइल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज करता है। तो इस यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, तो ये NH3 हमारे पास NH2 बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज इससे खत्म हो जाता है। और ये COO हमारे पास COOH बन जाता है, तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास न्यूट्रल हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्राफिकल स्टेबल। स्टेबल का क्या मतलब है कि इसने भी इसके पॉजिटिव चार्ज ने इसको अभी स्टेबल कर दिया इस नेगेटिव चार्ज को। तो ये हमारे पास स्टेबल स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर मैंने ये तो इसकी स्ट्रक्चर की बातें हुई। अब हम इसकी हमारे पास कुछ MCQs पॉइंट्स है उसको डिस्कस करते हैं। MCQs पॉइंट्स, तो यहाँ पर मैंने ज़्विटर आयन लिखा है। ज़्विटर आयन इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए अमीनो एसिड, इसमें हमारे पास एट अ टाइम पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो याद रखिए अमीनो एसिड एक ऐसा वाहिद मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर एट अ टाइम पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, यानी इसमें पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है। तो इसकी इस कैरेक्टरिस्टिक के बिना पर हम इसको एक नाम देते हैं ज़्विटर आयन। ज़्विटर आयन, और ज़्विटर आयन जो है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है कि इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट शोज, ये ज़्विटर आयन क्या शो करता है कि इसमें हमारे पास बोथ, इट शोज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। अब ये ज़्विटर आयन इज एसोसिएटेड विद अमीनो एसिड्स, यानी मैंने अभी आपको बताया कि अमीनो एसिड्स जो है वाहिद ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। तो इसकी बिना पर हमने इसको ज़्विटर का नाम दिया है, और ज़्विटर आयन, और ज़्विटर आयन इज एसोसिएटेड विद अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास के ईच अमीनो एसिड्स कंटेन 4 ग्रुप्स। ये तो एक ही, लेकिन अभी इसके अंदर 2 पॉइंट्स और है, यानी हर एक अमीनो एसिड में 4 ग्रुप्स। ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन, तो इस कार्बन के साथ कितने हैं, ये 1 2 3 और 4, तो इसके साथ 4 ग्रुप्स अटैच है। लेकिन इसमें हमारे पास जो 3 ग्रुप्स होते हैं ये परमानेंट होते हैं। ये अमाइनो ग्रुप, ये हाइड्रोजन और ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये हमारे पास ये 3 ग्रुप जो है ये हमारे पास जो है परमानेंट होते हैं, ये चेंज नहीं होते। अमीनो एसिड्स में ये परमानेंट होते हैं, इसलिए हम इसको स्केलेटन या बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड भी कहते हैं इन तीनों ग्रुप्स को, क्योंकि ये चेंज नहीं होते। और हमारे पास ये जो 1 ग्रुप है ये वेरिएबल होता है, वो कौन सा, अल्काइल, ये R। अल्काइल जो है ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, तो ये चेंज होते रहते हैं।
ये जो अमीनो एसिड्स की डिफरेंस है इसकी बिना पर है। तो हमारे पास ये वेरिएबल है और याद रखिए ये हमारे पास जो है वेरिएशन शो करती है अमीनो एसिड की, यानी एक अमीनो एसिड दूसरे से डिफरेंट होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये ग्रुप वेरिएबल है अल्काइल ग्रुप। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, 5 एमसीक्यूज हो गए। अब हम अमीनो एसिड्स के नेक्स्ट पोर्शन पर चले जाते हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे कि अमीनो एसिड्स के 2 टाइप्स है रिक्वायरमेंट के बेस पर। रिक्वायरमेंट अभी मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह। रिक्वायरमेंट के बेस पर हमारे पास अमीनो एसिड्स के 2 टाइप्स है, एक है एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स इस तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं कि ये हमारे पास अपना हमारे पास लिविंग बॉडी, यानी हम अगर ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले लें तो ये हमारे पास बॉडी में प्रिपेयर्ड नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि एसेंशियल ज़रूरी है, नॉन एसेंशियल का मतलब है कि ये ज़रूरी ही नहीं है, यानी हम इसको लेना अगर नहीं ले तो इसका ये मतलब नहीं है। एसेंशियल का मतलब ये है कि ये हमारे पास बॉडी में प्रिपेयर नहीं होता है, हमारी बॉडी जो है इसको बना नहीं सकती। तो हम जो है, तो ये हमारे पास क्या है, नंबर में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 11 है। और ये जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है ये हमारे पास जो है बॉडी में बनते हैं, ये हमारे पास बॉडी में बनता है। और यहाँ पर ये पॉइंट आप ठीक कर ले, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये प्रिपेयर नहीं होते हमारे बॉडी में। चूंकि ये प्रिपेयर नहीं होते तो हम इसको टेक करते हैं, यानी हम इसको लेते हैं फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। ये दूसरा पॉइंट ठीक कर लें आप, इसमें भी और इसमें भी। क्योंकि हमारे पास प्रिपेयर होता है बाय आवर ओन बॉडी। आप फिर से सुन लें, ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है ये हमारे पास बॉडी में प्रिपेयर नहीं होती और ये हम लेते हैं हमारे पास न्यूट्रिएंट्स, यानी फूड्स या न्यूट्रिएंट जो सप्लीमेंट्स होते हैं उससे हम ले लेते हैं। और ये नंबर में कितने हैं, 11। तो ये हमारे पास एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसको हमने नॉन एसेंशियल का लफ्ज़ इसलिए यहाँ पर यूज़ किया है कि इसको लेना ज़रूरी नहीं है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है, यानी इसको बाहर से लेना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये बॉडी की, हमारे पास इसकी फॉर्मेशन खुद करता है बॉडी। और ये हमारे पास नंबर में 9 होते हैं, ये 11 और ये 9। तो ये हमारे पास एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब इसके बाद जो है हम बॉन्ड को डिस्कस करते हैं, यानी मोनोमर्स जब आपस में मिलते हैं और पॉलीमर यानी स्मॉल मॉलिक्यूल जब कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जिस तरह से मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में भी समझाया था, इस तरह से प्रोटीन में भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है पेप्टाइड का, वो मैं इसके लास्ट में आपको यहाँ पर बताऊंगा कि वो क्या कंफ्यूजन है। बॉन्ड को समझने से पहले हम जो है अमीनो एसिड्स के 2 टाइप्स, 2 अमीनो एसिड्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक हमारे पास है CNH2 यानी अमाइन ग्रुप, ये हाइड्रोजन, और ये अल्काइल की जगह यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, और ये COOH। अब इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। और दूसरे साइड पर ये ग्लाइसिन, ये एक अमीनो एसिड है, ये देखिए ये COOH यहाँ तक, ये एक अमीनो एसिड है, इसको हम ग्लाइसिन कहते हैं। और ग्लाइसिन के बारे में एक एमसीक्यूज पॉइंट याद रखें कि ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अच्छा, तो ये एक अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, और ये दूसरा अमीनो एसिड है NH2C, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर COOH। ये एक अमीनो एसिड से, इसका नाम है एलेनिन। तो याद रखिए इसका प्रोसेस भी वही है, बॉन्ड की फॉर्मेशन जो जिस तरह के हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में है, यानी कंडेंसेशन इसमें होती है। कंडेंसेशन क्या है कि हमारे पास इसमें वाटर का जो एक ग्रुप से OH और दूसरे ग्रुप की अमीनो, एक ग्रुप अमीनो एसिड की ग्रुप जो है OH और दूसरे अमीनो एसिड का H जो है कंबाइन होकर
इससे निकल जाते हैं, यानी H2O एक रिमूव हो जाती है, यहाँ पर मैंने नोट किया है। तो यानी ये जो फर्स्ट अमीनो एसिड है इसकी COOH से हमारे पास ये OH ग्रुप जो है इस अमाइनो ग्रुप हो, ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप इसके साथ ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक, अभी ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और एक अमाइनो ग्रुप हमारे पास, इससे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एक इससे रिमूव हो जाता है, ये इससे OH और इस H ये हमारे पास कंबाइन होकर क्या बनता है HOH, तो H2 और यहाँ पर O, तो एक H2O इससे, और ये किसकी मदद से, ये हमारे पास जो है लाइगेज एंजाइम की मदद से हमारे पास इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। तो हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन, इसको मैंने फिर यहाँ पर ड्राई किया है इस सही तरह से, देखिए यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइगेज एंजाइम, और इस H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ड्राई किया वही स्ट्रक्चर ग्लाइसिन का। तो ये इस कार्बन से हमारे पास जो है OH CO तो रह गया, यहाँ पर एक C और एक O तो रह गया। तो कार्बन हमारे पास कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो ये ऑक्सीजन तो रहता है ना, तो इसको मैंने यहाँ ऊपर ड्राई किया, इसके साथ इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं और एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाए हैं। तो इसकी अभी भी एक वैलेंसी, अभी भी ये बॉन्ड एक बॉन्ड बना सकता है, और नाइट्रोजन हमारे पास 3 बॉन्ड बना सकता है। तो इससे हमारे पास ये NH2 है, तो एक H तो चला गया, एक रहता है, तो एक H मैंने यहाँ ड्राई किया, और तो एक बॉन्ड इसने हमारे पास कार्बन के साथ बनाए है और एक हमारे पास इसने हाइड्रोजन, तो ये भी इसकी भी एक जो है ये बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इस नाइट्रोजन ने इस कार्बन के साथ हमारे पास जो है बॉन्ड बनाया है। तो याद रखिए, जब बॉन्ड बनता है तो एक ये जो फर्स्ट अमीनो एसिड है इसकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरा जो अमीनो एसिड है इसकी अमाइनो ग्रुप, यानी इस कार्बन और नाइट्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में इस बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फिर इस बॉन्ड को हम अमाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, अमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड हम इसको कहते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल बन गया, यानी ये तो हमारे पास डाइपेप्टाइड तो है, लेकिन इसकी तरफ हम आगे चलते हैं, लेकिन इसको हम एक नाम देते हैं अभी, ग्लाइसिन और एलेनिन से की कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो नया मॉलिक्यूल बन गया, इसको हम ग्लाइसिल एलेनिन कहते हैं, ग्लाइसिल एलेनिन, और इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं एस्पर्टेन। और इसका फंक्शन क्या, ये क्या करता है, ये आर्टिफिशियल शुगर के तौर पर इस्तेमाल होता है या आर्टिफिशियल स्वीटनर। स्टूडेंट्स ज्यादातर इसमें जो है धोखा खा जाते हैं कि एमसीक्यूज में आ जाता है कि एस्पर्टेन एक्स इज आर्टिफिशियल शुगर। तो ये हमारे पास क्या है, नीचे लिखा होता है कि मोनोसेकेराइड हो सकता है, डाइसेकेराइड। तो बच्चे तो है स्वीट, जब वो स्वीट को देखते हैं तो उसकी जहन में जो है कार्बोहाइड्रेट आ जाता है कि तो स्वीट नहीं, ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर या ये तो हमारे पास अमीनो एसिड से बना है। तो ये हमारे पास अमीनो एसिड, ये प्रोटीन की, ये हमारे पास क्या है अमीनो एसिड से बना, और अमीनो एसिड प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ, तो इसको आप नोट कर लीजिए, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बॉन्ड की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास बना है, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मॉलिक्यूल बना है ग्लाइसिल एलेनिन। तो ग्लाइसिल एलेनिन इज अ डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड का क्या मतलब है, डाई जो है डाई ग्रीक वर्ड है, और डाई हम किसको कहते हैं, 2 को। पेप्टाइड जो है प्रोटीन को कहते हैं, बॉन्ड को नहीं कहते। बच्चे कहते हैं या स्टूडेंट जो है वो ये कहते हैं कि पेप्टाइड जो है बॉन्ड को कहते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको वो कंफ्यूजन यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर कंफ्यूज है, तो आप कंफ्यूजन यहाँ से मैं आपको हटा देता हूँ। देखिए डाई पेप्टाइड जो है, अगर हमारे पास बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड अगर बॉन्ड को कहते हैं, तो यहाँ पर ये एक डाई पेप्टाइड मॉलिक्यूल है ना, तो डाई तो 2 को कहते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड है, एक। तो फिर तो ये हमारे पास क्या हुआ, 2 बॉन्ड्स यहाँ पर हुए, तो इसमें तो एक बॉन्ड है। पेप्टाइड हमारे पास यूज होता है अमीनो एसिड के लिए,
ये डाई जो और पेप्टाइड जो है एसोसिएशन होता है हमारे पास, यानी ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। डाई का मतलब है टू, अभी मैं भी आपको समझू, डाई टू, ये वन और ये टू, और पेप्टाइड का क्या मतलब है, अमीनो एसिड, तो इसमें टू अमीनो एसिड्स है। तो अभी आपको समझ आया होगा कि पेप्टाइड का मतलब बॉन्ड नहीं है, पेप्टाइड का मतलब है अमीनो एसिड्स। पेप्टाइड बॉन्ड अगर हम कहें तो फिर इसकी पेप्टाइड बॉन्ड जो है, ये हमारे पास दो अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि पेप्टाइड तो अमीनो एसिड है और बॉन्ड इसके बीच में जो बॉन्ड होता है इसको बॉन्ड कहते हैं सिंपली। तो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड को के लिए यूज करना ये सही नहीं है, पेप्टाइड बॉन्ड वो जो है वो सही है। तो ये आज का जो लेक्चर था प्रोटीन का, इसके बाद कुछ थोड़े जो है इसका स्ट्रक्चर वगैरह अगर थोड़ा रहता है या इसके शेप जो है या फंक्शन, वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे।